नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। जिला सोलन में यदि हम बात करें जिला सोलन की, तो जिला सोलन दवाओं के फेल हो रहे सैंपलों के लिए जाना जा रहा था। प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन जिला सोलन में है और हर महीने बीबीएन में बन रही दवाओं के सैंपल फेल हो रहे थे। लेकिन अब खाद्य पदार्थों के लगातार हो रहे फेल हो रहे सैंपल से भी सोलन की बदनामी होनी शुरू हो गई है। पिछले दिनों कॉटन कैंडी के 6 सैंपल फेल हुए थे, अब 9 खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल हुए हैं और उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जिला सोलन में 9 खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल हुए हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिला में दवाएं ही नहीं बल्कि जो खाद्य वस्तुएं हैं उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि हम बात करें खाद्य पदार्थों की, तो शहर के इस बार सैंपल नहीं लिए गए थे क्योंकि कॉटन कैंडी का जो सैंपल फेल हुआ था वो सोलन में लिया गया था। नगर निगम में जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है उनके द्वारा वो सैंपल लिया गया था। तो 9 सैंपल जो कॉटन कैंडी के 6 सैंपल फेल हुए थे वो सोलन शहर में हुए थे। लेकिन जो 9 खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल हुए हैं वो फेल हुए जिला में, जिसमें बीबीएन का क्षेत्र है, वहाँ से सैंपल लिए गए थे। फरवरी का महीना था जब ये सैंपल लिए गए थे। तो उसमें है गरम मसाला, चना दाल, दही, सरसों का तेल, बेसन, पोहा, इमली, ये मिस ब्रांडेड पाए गए हैं। शुगर बॉइल्ड जो है वो उसका भी सैंपल फेल हुआ है। तो कुल मिलाकर गरम मसाला भी सेफ नहीं है और चने की दाल, दही, सरसों, तेल, बेसन, पोहा, इमली के सैंपल फेल हुए हैं और जिला खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा यह सैंपल लिए गए थे फरवरी के महीने में। और फरवरी के महीने में यह सैंपल लिए गए थे प्रदेश का बीबीएन का क्षेत्र जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद जो प्रदेश का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है परमाणु, स्वाथू और धर्मपुर में ये सैंपल भरे गए थे और जिन्हें सीटीएल कंडाघाट में जांच के लिए भेजा गया था और वहां से ये सैंपल फेल हुए हैं। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं कि जिला सोलन में आखिर हो क्या रहा है। यदि हम दवाओं की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बन रही दवाएं भी सेफ नहीं है। पिछले 12 महीनों में हिमाचल प्रदेश में बनी 216 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। 216 दवाओं में यदि बात करें तो इसमें सबसे अधिक दवाएं प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में बीबीएन में ही बनी है। और बीबीएन में यदि 216 में से देखा जाए तो बीबीएन में बनी दवाओं की संख्या करीब 120 से 130 है। बाकी कालाम की है, पाउंटा साहिब की है और इसके अलावा संसारपुर टेरेस और ऊना का महतपुर, सोलन का क्षेत्र जहां पर दवाओं का उत्पादन होता है। बीच में परमाणु की भी दवाओं की संख्या हो सकती है, लेकिन सबसे अधिक दवाएं बीबीएन में बन रही दवाएं के सैंपल फेल हो रहे हैं। सीडीएसओ द्वारा हर महीने ड्रग अलर्ट जारी किया जाता है और यदि हम पिछले 1 वर्ष की बात करें तो पूरे देश में 612 दवाओं के सैंपल फेल हुए थे, जिसमें 216 दवाएं हिमाचल में बनी थी, जिनमें 216 दवाओं का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में हुआ था और उन दवाओं के सैंपल फेल हुए थे। और मार्च के महीने में 24 दवाओं के सैंपल फेल हुए, जिसमें से 12 दवाएं पाउंटा साहिब की थी और 11 दवाओं का संबंध बीबीएन से था। और इसी तरह फरवरी के महीने में 14 दवाओं के सैंपल फेल हुए और जनवरी के महीने में तो इस बार रिकॉर्ड ही टूट गया था। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल जनवरी के महीने में 40 दवाओं के सैंपल फेल हुए थे, जबकि देश भर में 78 दवाओं के सैंपल फेल हुए थे। तो 78 दवाओं में से आधी से अधिक दवाओं की संख्या हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं की है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में ना दवाएं खाना सुरक्षित है ना खाद्य पदार्थ खाना सुरक्षित है, क्योंकि खाद्य पदार्थों के भी लगातार सैंपल जिला सोलन में फेल हो रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों कॉटन कैंडी के 6 सैंपल फेल हुए थे और उसके बाद अब 9 खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल हुए हैं, जिसमें सरसों का तेल भी है, गरम मसाला भी है, दही भी है और चने की दाल भी है
बेसन है, पोहा है, इमली है, आम आदमी जिनका दैनिक जीवन में उपयोग करता है, उन खाद्य पदार्थों के सैंपल यहाँ पर फेल हुए हैं। और यदि हम खाद्य सुरक्षा विभाग की माने तो ये मिस ब्रांडेड पाई गई हैं ये वस्तुएं, और जिसके कारण सीटीएल कंडाघाट में सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे और वहां से सैंपल फेल हुए हैं। संबंधित दुकानदारों को हालांकि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उन्हें 1 महीने का समय दिया गया है कि वो अपना जवाब दायर करें, और यदि ऐसा नहीं करते और उनका जवाब सही नहीं हुआ तो उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि खाद्य पदार्थों के सैंपल की जो रिपोर्ट है, और यह फरवरी महीने में सैंपल लिए गए थे, और इस दौरान इससे पूर्व और इसके बाद भी जो वस्तुओं थी, खाद्य पदार्थ था, लोगों ने उसका उपयोग किया होगा। रिपोर्ट तो अब आई है, और दवाओं में भी यही स्थिति पैदा रहती है कि सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन जिस बैच की दवाएं फेल हो रही है और यदि उसका कोई सेवन कर लेता है तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर उसका विपरीत असर पड़ सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। खाद्य पदार्थ भी अब सुरक्षित नहीं है, लगातार सैंपल फेल हो रहे हैं। और सोलन की बात करें तो सोलन में 9 खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल हुए हैं, जबकि इससे पूर्व 6 सैंपल कॉटन कैंडी के फेल हुए थे। अब 9 खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल हुए हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है, और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं। जिला सोलन में बन रही दवाएं भी सेफ नहीं है, और जो खाद्य पदार्थ यहाँ पर बिक रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। स्थिति यह हो गई है कि अब जो आम लोग हैं अब खाएं तो क्या खाएं, क्योंकि सैंपल लगातार फेल हो रहे हैं। पहले दवाओं के कारण जिला सोलन बदनाम था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में सबसे अधिक दवाओं का उत्पादन होता है। और यदि दवाओं की बात करें तो देश में कुल उत्पादन का 30 से 35% उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है, और बीबीएन का इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है। बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र में ऐसा कोई महीना नहीं जा रहा जब दवाओं के सैंपल फेल नहीं हो रहे। यदि हम बात करें पूरे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के आंकड़े इस तरह के हैं कि दवाओं के सैंपल फेल होने के मामले में हिमाचल प्रदेश अब देश भर में नंबर 1 राज्य बन गया है। और यह तगमा हिमाचल के लिए जो मिला है काफ़ी शर्मिंदगी भरा है, क्योंकि दवाओं के लगातार सैंपल फेल हो रहे हैं। और जनवरी के महीने में देश भर में 78 दवाओं के सैंपल फेल हुए थे, तो उसमें से 40 दवाएं का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में हुआ था। यानी आधी से अधिक दवाओं के जो सैंपल फेल हुए थे उनका संबंध हिमाचल प्रदेश का था, और इसमें भी आधी दवाएं बीबीएन में बनी थी। जिस तरह से पूरे यदि हम देश की बात करें तो पूरे देश में एक वर्ष में 623 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, 623 के करीब है, जिसमें से 216 दवाएं हिमाचल प्रदेश में बनी है जिनके सैंपल फेल हुए हैं, 216 दवाएं। और यदि हम पूरे देश की बात करें तो 612 दवाओं के सैंपल फेल हुए थे, और उसमें हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं की संख्या थी 216। तो 216 दवाओं के सैंपल फेल हुए, तो दवाओं के लगातार सैंपल फेल हो रहे थे। अब खाद्य पदार्थों के भी सैंपल फेल होने लगे हैं। पिछले दिनों कॉटन कैंडी के 6 सैंपल फेल हुए, अब खाद्य पदार्थों के 9 सैंपल अब फिर से फेल हो गए हैं, जिसमें खाद्य तेल भी है, जिसमें दही भी है, जिसमें पोहा भी है, चने की दाल भी है। और यही वजह है कि बीमार लोग परेशान भी हैं, और लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर इसका विपरीत असर भी पड़ रहा है। और यदि खाद्य पदार्थ के सैंपल ठीक नहीं होंगे और उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो उससे स्वास्थ्य ही खराब होगा। लेकिन उन दवाओं को यदि आम आदमी खाएगा जिनके सैंपल फेल हो रहे हैं तो उससे और ज़्यादा बीमार होंगे। तो इस तरह की स्थिति बन गई है कि खाद्य पदार्थ भी खराब और दवाएं भी हिमाचल प्रदेश में खराब होती जा रही है। यदि हम सोलन जिला की बात करें तो सोलन जिला में दवाओं की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। दवाओं के लगातार सैंपल फेल हो रहे के कारण बीबीएन की छवि पहले ही धूमिल थी, लेकिन अब खाद्य पदार्थों के भी वहाँ पर सैंपल फेल हुए हैं, क्योंकि जो सैंपल लिए गए हैं उसमें बीबीएन भी है और उसमें परमाणु भी है। प्रदेश का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र
और प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र। दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 9 सैंपल फेल हुए हैं और इससे पूर्व दवाओं के जो सैंपल थे वो भी फेल हुए थे। 24 दवाओं के हिमाचल प्रदेश में सैंपल फेल हुए, जिसमें से 11 दवाएं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में बीबीएन में बनी हैं। तो कुल मिलाकर सवाल ये पैदा होता है कि कब तक इस तरह की दवाएं बनती रहेगी और कब तक मिस ब्रांडेड और घटिया खाद्य पदार्थ दुकानों में बिकते रहेंगे। संबंधित विभाग समय पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? और क्योंकि प्रक्रिया बड़ी लंबी है, यदि लाइसेंस रद्द करने की भी प्रक्रिया होगी, क्योंकि जो नोटिस दिया गया है वो 1 महीने का है, 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें जवाब देना होगा। काफ़ी लंबी प्रक्रिया है और इस लंबी प्रक्रिया के वजह से ही जो दुकानदार हैं, संबंधित दुकानदार वो बच जाते हैं और जो घटिया माल है वो लोग उसका जो राशन है या हम दवाओं की बात करें तो उसका सेवन हो जाता है। तो और उसके बाद उसके रिपोर्टें आती है, तब तो सांप गुजर गया और लकीर पीटते रहे, लकीर पीटने वाला का काम रह जाता है। देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है, लेकिन है चिंता का विषय कि दवाएं भी ठीक नहीं है, दवाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जिला सोलन की इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। यदि CDSO सैंपल दवाओं के ले रहा है तो उसमें से भी सैंपल फेल हो रहे हैं, और यदि स्वास्थ्य विभाग के जो खाद्य सुरक्षा विभाग है वो खाद्य पदार्थों के सैंपल बाजार से उठा रहा है तो वो भी सैंपल फेल हो रहा है। तो कुल मिलाकर ना खाद्य पदार्थ सुरक्षित है, ना दवाएं खाना सुरक्षित है। तो इस तरह की स्थिति है, चिंताजनक बात है। और हम चाहेंगे कि सरकार से भी, संबंधित विभागों से भी कि इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई करें, ताकि इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। क्योंकि खाद्य पदार्थ जिनके सैंपल लिए हैं वो तो CTL कंडाघाट में भेज दिए गए थे और पता भी लग गया कि वे उनका जो गुणवत्ता है वो सही नहीं है। लेकिन ऐसा भी है कि वो उस खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल कुछ लोगों ने कर भी दिया होगा, क्योंकि जो पैकिंग हुई होगी तो वो पैकिंग ऐसा तो नहीं है कि एक ही लिफाफा पैक किया गया होगा। जो सैंपल लिया गया, जिसका सैंपल फेल हुआ है, वो तो पूरा ही लॉट खराब हुआ होगा और आम उपभोक्ता तक पहुंचा भी होगा। यही बात दवाओं के लिए भी लागू होती है कि जिस बैच के दवाओं के सैंपल फेल होते हैं उस बैच की कुछ दवाएं लोगों द्वारा खा भी ली जाती है, यदि बीमारी के ऊपर बीमार होते हैं और उसके बाद पता लगता है कि उसका तो सैंपल फेल था। तो इसके वजह से भी स्वास्थ्य लोगों का खराब हो रहा है। तो कुल मिलाकर दवाएं और खाद्य पदार्थ जिला सोलन में थोड़े सुरक्षित नहीं है। तो थोड़ा हमारा उपभोक्ताओं से भी आग्रह रहेगा, आम लोगों से भी आग्रह रहेगा कि संभल कर खरीदें और अपना ध्यान रखें। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।